बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल्स और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो उनका लेवल जब ज़्यादा हो तो वो जो है वो दिल के लिए नुकसानदा है और उस रिस्क फैक्टर है कि उसको आइंदा फ्यूचर में उस पेशेंट को जिसके लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिरेंज हो, उसको कोई दिल का अमराज जो है वो आइंदा फ्यूचर में हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा उन पेशेंट्स में एचडीएल का जो कोई गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे नॉर्मल किया जाए, इसका क्या तरीका है, वो क्यों होना चाहिए नॉर्मल। जब ये डीरेंज होते हैं तो इसी डीरेंज होने की वजह से लिपिड प्रोफाइल जो डीरेंज होने की वजह से ही ये बहुत सारी मज़ीद आगे बीमारियाँ जिसमें शुगर की बीमारी, उसके अलावा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ये भी इसी की वजह से ही है। आज से चंद दहाइयाँ पहले चले जाएँ तो ये ब्लड प्रेशर को और शुगर को रिच मैन डिजीज़ कहा जाता था, यानी कि जो अमीर लोग हैं उन्हीं के अंदर ये होती थी, शुगर भी और ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना भी। लेकिन अब देखा जाए एक नीचे वाला जो मज़दूर तबका है उसके अंदर भी ये शुगर की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी ये बहुत कॉमन है। इसकी जो आम कॉमन वजह जो है वो यही है कि ये ट्रांस फैटी एसिड्स का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और जितनी भी कंटामिनेटेड फूड्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, उसके इस्तेमाल की वजह से ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको हमने नॉर्मल कैसे करना है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जिससे हमने लिपिड प्रोफाइल को चूँकि नॉर्मल करना है, किस तरह करना है, उसमें जो मेन जो रोल है वो फैट्स का ही है कि हमने फैट्स को जो कि अननेचुरल फैट्स हैं उनको हमने अवॉइड करना है। जब हम उनको अवॉइड करेंगे तो खुद और नेचुरल जो फैट्स हैं उनका इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो लिपिड प्रोफाइल का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल तक आएगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल नॉर्मल हो जाएगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी, उसके अलावा वीएलडीएल भी, और एचडीएल का लेवल जो कम होता है वो भी एक रेज होकर नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं कि किस वजह से कौन सी चीज़ें फूड ऐसी हैं जिनमें ट्रांस फैटी एसिड्स हैं और बैड जो फैट्स हैं, अननेचुरल फैट्स हैं वो हैं। सबसे पहले इसमें जिन चीज़ें जिससे आपने अवॉइड करना होगा उसके अंदर जो कुकिंग ऑयल्स है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदह हैं क्योंकि उनके अंदर एक ट्रांस फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। अब जितने भी रिफाइंड और प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल्स हैं और वनस्पति घी हैं आपने उनसे अवॉइड करना है। उसके अलावा जो भी बेकरी के आइटम्स हैं, जितनी भी बेकरी के आइटम्स हैं उनसे भी डेफिनेटली अवॉइड करना है। अगर कोई कहे क्लेम करे कि जी ये बेकरी की फ़लाँ आइटम है वो देसी घी से ही मिलके बनी है, लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि वो एक तो फाइन फ्लोर उसके अंदर होता है, मैदा होता है, उसके अलावा बहुत से प्रिजर्वेटिव्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन फूड ग्रेडिंग जो कलर्स हैं, नॉन फूड ग्रेड जो कलर्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो उसमें किया गया होता है, वो उल्टा फिर नुकसानदा होते हैं जिस्म के लिए। तो इसलिए फिर आपने इन जो फाइन फ्लोर वाली चीज़ें हैं, कुकिंग ऑयल, वनस्पति घी, जितने भी बाहर की फूड्स हों, अनप्रोसेस्ड फूड्स हों, उसको आपने अवॉइड करना है। इन कुकिंग ऑयल्स ये कुकिंग ऑयल भी हैं नेचुरल, लेकिन इनकी जो हाइड्रोजनेशन कर दी जाती है उसकी वजह से इसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स वो पैदा हो जाते हैं। अब जो हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ा दी जाए। तो उस शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने की वजह से जो इसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स जो पैदा हो जाते हैं वो दरअसल जो है वो नुकसानदा होते हैं, इसलिए उनको अवॉइड करना। उसकी जगह वो नेचुरल फैट यूज़ करें, देसी घी, मक्खन, उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वगैरह ये आप, और इसके अलावा फ़िश ऑयल, फ़िश यूज़ करें शोरबे वाली, वो यूज़ करें, वो फैट का एक सोर्स है और प्रोटीन का भी सोर्स है, तो आप वो यूज़ करें। अब लोग कुछ सवाल ये भी करते हैं कि ये क्या कहते हैं सारी दुनिया वनस्पति घी खा रही है, ये वो इस तरह की, लेकिन अगर हम देखें कि इन्हीं चीज़ों की वजह से ही बहुत ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां वो कॉमन हुई है। इस वजह से एक छोटे तबके में भी ये बीमारी बहुत कॉमन है। तो इसके अलावा अब ये है कि आपने जितनी भी अननेचुरल फूड्स हैं, कंटामिनेटेड फूड्स हैं, आपने उसको उससे अवॉइड करना है। 1903 में हाइड्रोजनेशन की गई थी सबसे पहले इसकी कुकिंग ऑयल्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये बहुत तेज़ी से इस्तेमाल होता रहा। अब ये तब से इस्तेमाल होते होते ये जो रिच मैन डिजीज़ थी, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियाँ,
वो अब निचले तबके तक भी आ गई। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, फिर वो एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन वो यूज़ कर रहे होते हैं। और 1950 की दहाई के आखिर में भी ये बात ज़ोर शोर से हो गई थी कि ये ट्रांस फैटी एसिड जो है वो दिल के अमराज का इनके इससे गहरा ताल्लुक है। तो आप देखें कि हमने वो फूड से अवॉइड करना है, रहना कोई चीज़ हम बंद नहीं कर रहे कि भाई ये नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, सब चीज़ खानी है। लेकिन जो अननेचुरल जो चीज़ है, कंटामिनेटेड फूड है, अनप्रोसेस्ड फूड्स है, आपने उसको अवॉइड करना है। उसकी जगह आपने नेचुरल फूड्स को इस्तेमाल करना है, जिसमें रूटीन की नेचुरल फल आ गई, सब्जियां आ गई, वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा फ़ैट्स में आप कोकोनट ऑयल, उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें, और देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो जब आप करेंगे तो आप हर एक चीज़ ख़राब होती है तो वो पूरा जिस्म उससे मुतासर होता है। इनके इस्तेमाल से जब लिपिड प्रोफाइल डीरेंज होगा तो और सिस्टम भी ख़राब होंगे, उसकी वजह से शुगर का मसला होना शुरू हो जाएगा, वो पेंक्रियाज का मसला शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से शुगर हो जाएगी। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का मसला स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा और भी अननेचुरल फूड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, फूड एडिटिव कलर जिसमें शामिल हैं, प्रिजर्वेटिव शामिल हैं, वो अगर कर रहे हैं तो उससे आपके स्टमक प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे फिर स्टमक में उसका जलन होना मैदे में और इस तरह की चीज़ें होना। फिर आप और वे एक चीज़ गलत इस्तेमाल से एक सिस्टम तो ख़राब होगा ही होगा, उसके साथ 4 सिस्टम और भी ख़राब हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये कि आप जितनी नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, नेचुरल फूड्स से इस्तेमाल करें, जिस तरह कुछ दहाइयाँ पहले लोग इस्तेमाल करते थे, और सेहतमंद ज़िंदगी सारी गुजरती है, किसी का बंदा मोहताज नहीं होता, तो हर सिस्टम जो है वो ठीक रहता है। मैदा भी ठीक रहेगा, जिगर का निज़ाम भी सारा कुछ जो है वो ठीक रहेगा। तो आप हमेशा जो है वो नेचुरल फूड्स इस्तेमाल करें, और अननेचुरल जो फूड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, जो ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करें, इनऑर्गेनिक अननेचुरल फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इनको अवॉइड करें। थैंक यू।